समझते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का सिंपल मतलब है कैसे फूड और ऑक्सीजन पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचते हैं, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा दिल, ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमको अच्छे से ज़िंदगी बिताने में। अगर आपका दिल अच्छा है हेल्थ वाइज, तो आप बढ़िया से ज़िंदगी जी सकते हो। वैसे भी अगर अच्छा है तो भी आप बढ़िया से ज़िंदगी जियोगे, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं जब आप जिम जाते हो तो कार्डियो ज़रूर किया करो, वैसे थोड़ा खेल कूद किया करो, जिम विम तो ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट जो होता है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर्स का मेन काम ये होता है कि ये जो 4 चैम्बर्स हैं ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को आपस में मिक्स होने से बचाते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, अगर आपने रेस्पिरेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। तो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, यानी ब्लड में ऑक्सीजन भी मिक्स हो रही है, CO2 भी मिक्स हो रही है। तो इस ब्लड को आपस में मिक्स होने से बचाने के लिए हमारे ह्यूमन हार्ट को 4 चैम्बर्स दिए गए हैं। कैसे दिए गए हैं इसको आप देखो, एक सिंपल सा डायग्राम है, वैसे तो कॉम्प्लिकेटेड होता है बट मैंने समझाने के लिए आपके लिए एक सिंपल डायग्राम उठाया है। इसमें होता है लेफ्ट आर्टियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टियम राइट वेंट्रिकल। अगर आप इसको देखने जाओगे तो जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स से और ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होती है, और ये ऑक्सीजन वाला ब्लड जाता है लेफ्ट आर्टियम में, और लेफ्ट आर्टियम से फिर ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और उस लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एक आर्टरी की मदद से जिसका नाम है अओर्टा, अओर्टा की मदद से, अओर्टा एक तरह का पाइप है, ये क्या करता है, ये ब्लड ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरी बॉडी के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचता है। अब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाएगा, तो इससे ऑक्सीजन तो निकल जाएगी। अब उसी दौरान जब आप सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो, ले रहे हो छोड़ रहे हो, तो ऑक्सीजन आप ले भी रहे हो और CO2 छोड़ भी रहे हो, यानी CO2 बन भी रही है। तो जब आप ऑक्सीजन पूरे ब्लड में जाके अलग अलग पार्ट्स तक पहुंच जाती है, तो अब उस ब्लड में क्या बचती है, CO2 बचती है, क्योंकि CO2 बॉडी से निकाल ली है। तो ये जो ब्लड होता है ना, ये ब्लड मेन वीन यानी वेना कावा से होते हुए, वेना कावा भी एक तरीके का पाइप है, बस अंतर इतना है जो आवर्टा होता है इसका काम है ऑक्सीजन वाले ब्लड को अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाना, और जो वेना कावा है एक वीन है, इसका काम है डीऑक्सीजन यानी जिसमें ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है उसको बाहर निकालना। तो अब ये जो ब्लड है जो पूरी ऑक्सीजन लेके अलग अलग पार्ट्स तक पहुंच गया है, उसमें ऑक्सीजन नहीं बची है, उसमें CO2 है, तो ये ब्लड जाता है मेन वीन वेना कावा के पास, और वेना कावा से होते हुए ये अगेन सेम प्रोसेस फॉलो करता है, ये जाता है राइट आर्टियम में, राइट आर्टियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से होते हुए निकल जाता है वापस से हमारी बॉडी से बाहर। तो सिंपल वे में कहूँ, आपने सांस ली, ब्लड और ऑक्सीजन मिक्स हुए, पूरी प्रोसेस हुई, मेन आर्टरी अओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड फैला, ऑक्सीजन वाला ब्लड, उसके बाद वेना कावा के थ्रू ये जो ब्लड था जिसमें ऑक्सीजन नहीं बची, CO2 है, ये वापस से उन चैम्बर से गुजरते हुए आपकी बॉडी से बाहर निकल गया। यानी सोचो कितना ब्यूटीफुली तरीके से हमको बनाया गया है। भगवान जी को तो शायद ये नॉलेज नहीं थी ना, उन्होंने तो तब ये नाम नहीं दिए थे, आर्टरी वीना कावा ये सब नाम हमने दिए हैं, लेकिन उनको इतना सब ज्ञान तो तब भी था कि कैसे ह्यूमन बॉडी को फंक्शन कराना है। कभी कभी ये बड़ा फेंटिसाइज करता है। तो इस तरीके से पूरा ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन काम करता है, और इसीलिए बोलते हैं अगर हार्ट में कभी ब्लॉकेज आ जाए तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हार्ट ही वो पूरा काम कर रहा है। हार्ट में अगर दिक्कत आई तो हर तरीके से आपको दिक्कत आएगी। अब जो हार्ट में जो आर्टरीज होती है ना, जो अओर्टा होता है, इसको इसकी ये बहुत मोटी परत होती है, यानी जैसे जो पानी की बॉल होती है ना, तो इसी तरीके से ये होती है, और ये बहुत मोटी परत होती है, इसकी बहुत इलास्टिक वॉल्स होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हार्ट से जो वो निकलता है ब्लड, वो बहुत कभी कभी बहुत हाई प्रेशर पे भी निकलता है, तो उस हाई प्रेशर ब्लड को झेल सकने के लिए हमें चाहिए कि कुछ अच्छा मजबूत सी आर्टरीज हो। तो इसीलिए उसमें क्या किया जाता है, उन थिक और इलास्टिक वॉल्स दिए जाते हैं। कई बोलते हैं ना बीपी बढ़ गया, तो बीपी अगर मान लो बीपी बढ़ना ब्लड प्रेशर, तो अगर तेज ब्लड निकल गया, आर्टरी सबसे पहले निपट गई, तो किसी का हम तो ना रहेगा। इसीलिए जो आर्टरीज होती हैं उनको क्या किया जाए, थिक और इलास्टिक वॉल्स दी जाती है।